भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन में दूसरी बार भोपाल आ रहे हैं और निश्चित तौर पर भोपाल में जो भारतीय जनता पार्टी के अगले चुनाव की रणनीति है उसे अंतिम रूप देंगे। खास नेताओं के साथ बैठक होगी, क्या रणनीति बनेगी, क्या एजेंडा है और अमित शाह के आने से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो संभावनाएं, क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीतीश शर्मा जी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमित शाह जो भोपाल आ रहे हैं, आज का उनका एजेंडा क्या है। देखिए, साफ तौर पर मध्य प्रदेश में जो है वो चुनाव विधानसभा का है और भाजपा का जो स्टाइल है चुनाव का, तो भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो आपने भी देखा होगा पूरी भाजपा उस चुनाव में डूब जाती है। तो 15 दिन में दूसरा अमित शाह का दौरा जो है वो यही दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश पे कहीं ना कहीं अमित शाह पूरी एक इसे कहें कि चुनाव प्रबंधन की रणनीति है, चुनाव की रणनीति है, घोषणा पत्र तैयार होना है, कमेटियां बनना है, इन सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि आज अमित शाह तो आए हैं, उनके साथ आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी मध्य प्रदेश आ गए हैं, वो भी बैठक में रहेंगे। तो ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को छोड़कर मध्य प्रदेश का चुनाव जो लोग देखेंगे वो पूरी टीम जो है वो आज बैठ रही है और साफ तौर पर आज चुनाव का आने वाले समय में 2 महीने में क्या परिदृश्य होगा ये सामने आ जाएगा। क्योंकि अमित शाह मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो पिछला चुनाव हुआ था, 2018 का चुनाव हुआ था, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आपको याद होगा कि 3 दिन का प्रवास उन्होंने करा था। तो इस बार वो प्रवास लगातार ना होकर टुकड़ों में हो रहा है कि वो 11 तारीख को आए थे और आज आ रहे हैं, पार्लियामेंट चल रही है, तो ये माना जा सकता है कि वो दिल्ली का काम निपटा कर जो है वो मध्य प्रदेश आए हैं, रात को रुकेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय की जो 2 महीने की 3 महीने की रणनीति हैं वो काफ़ी तौर पर आज बन जाएंगी। तो आज की बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब मैं ये देख रहा हूं कि लगातार उमा भारती की उपेक्षा हो रही है। कई ऐसे नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें इस बार दूर रखा गया है। उमा जी हैं, विक्रम वर्मा जी हैं और भी कई नेता हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जो वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्रीय, बीरेन खटीक, जो दलित समाज से आते हैं, उन्हें भी बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है। इसका कारण क्या है और वरिष्ठ नेताओं को दूर क्यों रखा जा रहा है? वो 10 या 12 नेताओं को ही आगे किया जा रहा है। देखिए रविंद्र जी, क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, या मेरी जैसे कहें कि जानकारी है, अमित शाह की जो बैठक होती है उसमें वहीं से लिस्ट आती है कि कौन कौन शामिल होगा। अगर आज मध्य प्रदेश का संगठन या मध्य प्रदेश की सरकार चाहे कि आप भी इस बैठक में शामिल हो जाओ तो उस नेता को वो शामिल नहीं कर पाएंगे। तो ये सूची वहीं से बनकर आ रही है। ये भी माना जा सकता है कि उनको चुनाव में प्रबंधन की दृष्टि से, क्योंकि अभी ये चुनाव प्रचार या किसी को नहीं भेजना, ये पूरी तैयारी हो रही है चुनाव के प्रबंधन की, चुनाव की रणनीति की। तो साफ तौर पर उनको ये लग रहा होगा कि चुनाव के प्रबंधन में कौन कौन उपयोगी है। उमा भारती चुनाव के प्रचार में उपयोगी हैं, लेकिन शायद वो भाजपा के चुनाव प्रबंधन को लेकर, क्योंकि जब वो खुद 2003 में चुनाव का नेतृत्व कर रही थी तब भी प्रबंधन जो है वो दूसरे लोग संभालते थे। अरुण जेटली और कप्तान सिंह जी जैसे लोग जो हैं वो उस समय प्रबंधन संभाला करते थे। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि चाहे वो उमा भारती हों, चाहे वो वीरेन खटीक हों, चाहे वो कोई और नेता हों, ये सारे नेताओं का भाजपा उपयोग करेगी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि प्रबंधन में उनको कैलाश विजयवर्गीय या नरोत्तम मिश्रा, इन नेताओं की ज़्यादा आवश्यकता है। शायद इसीलिए कुछ नेताओं को छोड़ा गया होगा, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि चुनाव के जिस दिन से प्रबंधन, क्योंकि पिछली बार जो है वो नरेंद्र सिंह जी को चुनाव प्रबंधन का जो संयोजक बनाया गया था, उसका जो आदेश जारी हुआ था वो राकेश सिंह ने जारी करा था। उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बार जो नरेंद्र सिंह जी को चुनाव प्रबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो साफ तौर पर JP नड्डा ने जो है वो आदेश जारी करा है, दिल्ली से आदेश जारी हुआ है। तो इसी से आप फर्क समझ लें कि अब वहाँ से तय हो रहा है कि कौन प्रबंधन संभालेगा, कौन टिकट बांटेगा, कौन बैठक करेगा और कौन प्रचार करेगा। नीतीश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की नीतियाँ प्रमुख रहेंगी या प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं लागू की हैं वो प्रमुख रहेंगी? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लाडली बहन योजना का इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, उसकी बजाय मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की तमाम सारी जो बहुत जन हितैषी योजना उनका प्रचार होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज की बैठक में इन मुद्दों पे भी चर्चा होगी कि हम किन को टारगेट करें, PM की योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को, या राज्य सरकार ने जो 10-11 योजना अभी पिछले 4-5 महीने में लागू कर दी हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारियों का मामला हो, लाडली का मामला हो, आंगनवाड़ी का हो, तमाम सारी राहतें शिवराज जी ने दी हैं, इनको प्राथमिकता देंगे या केंद्र की योजनाओं को? देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो एक बैलेंस बैठाने का प्रयास हो रहा है, जो आप लगातार कई महीनों से देख रहे होंगे कि किसी दिन डबल इंजन की सरकार का होर्डिंग लगता है तो दूसरे दिन लाडली बहना का भी लगता है। तो यही बैलेंस जो है मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने तक, जब तक सरकारी प्रचार प्रसार चल रहा है, आपको दिखाई देगा कि कुछ
प्रधानमंत्री की योजनाएं, क्योंकि कहीं कहीं प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी लगी हैं कि प्रधानमंत्री आवास में हमने इतना पैसा दिया, या फाइनेंस में ये हुआ, या इस तरह की भी कई चीज़ें हुई हैं। वैसे ही जो है आपको दूसरे दिन राज्य सरकार का भी प्रचार दिखेगा कि भाई हम स्टाइपेंड दे रहे हैं 8,000 रुपये, या लाडली बहना योजनाएं। तो साफ तौर पर जो भी, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, जो भी भाजपा शासित राज्य हैं, इस बार जो चुनाव होंगे या जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं, वहाँ पर एक बैलेंस की कोशिश होगी कि डबल इंजन की सरकार की बात भी होगी, राज्य सरकार की योजनाओं की बात भी होगी। तो साफ तौर पर जो पूरा के पूरा प्रचार प्रसार है उसमें एक बैलेंस बिठाने की कोशिश होगी कि दिल्ली को भी ना लगे कि हम उनकी योजनाओं की बात नहीं कर रहे, और मध्य प्रदेश की जो लोकप्रिय योजनाएं कहीं वो भी ना पीछे रह जाएं। इसलिए पूरा जो प्रचार अभियान है अभी वो बैलेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। एक अंतिम सवाल है नितेश जी, और वो ये है कि पहले ये चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, शिवराज जी की जगह कोई और आएगा, सत्ता में परिवर्तन भी हो सकता है, बीडी शर्मा की जगह कोई आएगा, लेकिन बाद में तय हुआ कि नहीं, यही टीम रहेगी और अमित शाह जी इसको संभालेंगे। तो क्या हम ये माने कि मध्य प्रदेश में अब अमित शाह शासन लागू हो गया है? देखिए, साफ तौर पर तो ये एकदम नहीं कहा जा सकता कि अमित शाह का शासन लागू हो गया है, लेकिन हाँ इतना साफ है कि जब कोई सुपर एडिटर आके बैठता है तो जो एडिटर है उनकी भूमिका कम हो जाती है। मैं अगर अखबार की भाषा में आपको समझाऊं तो मध्य प्रदेश में आप ये माने कि एक सुपर एडिटर आया हुआ है, तो जब सुपर एडिटर बैठेगा तो जो नीचे के लोग हैं, जो सब एडिटर है, जो असिस्टेंट एडिटर है, जो लोग भी हैं, इन पे कहीं ना कहीं इनकी भूमिका जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब वो आज आ रहे हैं तो आप देखिए BL संतोष भी आए हुए हैं, शिव प्रकाश भी आए हुए हैं, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव उनके साथ आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ चुके हैं, नरेंद्र सिंह जी भी कल रात से भोपाल में हैं। तो साफ तौर पर इतने सारे नेता, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जब बैठेंगे और उनके साथ अमित शाह बैठेंगे तो सबकी भूमिकाएं अलग अलग थोड़ी थोड़ी सीमित दिखाई देंगी। चलिए, तो रिंग मास्टर की भूमिका में अमित शाह ही होंगे मध्य प्रदेश में। अब पूरा चुनाव के सारे सूत्र अमित शाह संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी आपका, और आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।